हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक का ही नेक्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम डिस्कस किया था और उसी के कंटिन्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स, जो अलग अलग ऑर्बिट्स या सेल्स या एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम इस चीज को समझेंगे। आप अच्छे से बता पाएंगे, समझ पाएंगे कंसेप्ट को। और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स और सेल्स, जो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल में या सेल में, वो जो है इसका जो ऑर्डर है, वे है, वो सजेस्ट किसने किया? बोहर एंड बरी, है ना। दीज आर टू साइंटिस्ट। बोहर, जो आप नील्स बोहर जानते हैं, बोहर एंड बरी, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसका बताया कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में फिल करें। तो इसके कुछ रूल्स हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने कल बात की थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और सेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n क्या है? नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, है ना, विच में बी 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो 2n स्क्वायर से मैंने आपको कल बताया था बोहर्स मॉडल ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में कि 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, एक सेल में कितने हो सकते हैं, वो 2n स्क्वायर फार्मूला बताएगा। ठीक है, और n क्या है? ऑर्बिट का नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, यानी जिसको मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस जो है, तो वो कहाँ कितने होंगे? मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं हम, तो सबसे पहले इनर ऑर्बिट्स जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। उसके बाद आउटर ऑर्बिट्स में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं। जैसे पहले n1 में फिल होंगे। n1 जो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है सपोज, ये हाइड्रोजन का एटम है अगर, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये आपको सेंटर में न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट ऑर्बिट आएगी, है ना। जैसे थर्ड जो अगर एटॉमिक नंबर जिसका है, कौन है? लिथियम एलिमेंट। लिथियम एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे, फिर तीसरा इसमें आएगा। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम में अगेन इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में फिल होगा सीक्वेंस में ही। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। बेरिलियम, यानी बेरिलियम में 4 है एटॉमिक नंबर, तो 2 इन फर्स्ट ऑर्बिट, 2 इन सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, अब तो एक बार फर्स्ट ऑर्बिट फिल होने के बाद सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में फिर क्या आ जाएंगे? एक और आ जाएगा। ठीक है, बोरोन के बाद कार्बन में एक और आ जाएगा, नाइट्रोजन में एक और आ जाएगा, ऑक्सीजन में एक और आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो अगर ये नियोन होगा, तो नियोन में होता है 2 8, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी ऑर्बिट जो है कंप्लीट फिल हो जाएगी। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आ जाएंगे। तो नियोन जो है आपका, ऐसे ही हीलियम, जो हीलियम फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम जो है यानी कि फर्स्ट डुप्लेट कंप्लीट है, ये नोबल गैस है। ऐसे ही नियोन है, ये नोबल गैस है। तो इसमें भी आपके 2 8, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीटली फिल होगा। उसके बाद आपका सोडियम, है ना। अभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम लेते हैं, फिर क्या होगा? अगेन सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन्स न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 हो गया।
और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये आपका सोडियम हो गया। ऐसे ही सोडियम के बाद मैग्नीशियम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, एल्यूमिनियम होगा एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, क्लोरीन एंड ऑर्गन। तो आपको लगभग इतने 18 का आपको ध्यान रखें, है ना, ज्यादा से ज्यादा। फिर पोटेशियम और कैल्शियम का भी ध्यान रखें, 20 तक ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक नंबर याद करें आप, तो उससे आप लोग ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बता पाएंगे। तो आई थिंक ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली आपको सबको समझ में आ गया है ना। तो सोडियम से अब थर्ड जो सेल होगी, यानी थर्ड जो पीरियड होगा, में थर्ड ऑर्बिट होगी, और तीसरी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते चले जाएंगे। तो लास्ट में जो ऑर्गन आएगा 18 एटॉमिक नंबर, तो उसमें आपका 288 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गन है इट इज कंप्लीटली फिल्ड, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका 18 एटॉमिक नंबर इसका। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के साथ ही इससे ही जुड़ा हुआ जो कंटिन्यूस वो टॉपिक है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस कंसेप्ट को भी समझ लें, इसी के साथ में क्लियर हो जाएगा ये। सबसे पहले बात करें हम वैलेंसी क्या है, डेफिनेशन वैलेंसी की क्या है। वैलेंसी की आपने पढ़ी होगी प्रीवियस चैप्टर में भी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, तो किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर जो है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, वन ह्यूमन कैन शेक हैंड, ह्यूमन के दो हाथ हैं, वो दो लोगों से या तो अलग अलग अकेले अकेले हाथ मिला सकता है, या एक ही व्यक्ति के दो हाथों को मिला सकता है, ठीक है। तो यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है हमारी क्या है, 2, ठीक है। हम दो हाथों से बॉन्ड बना सकते हैं किसी के साथ। तो ऐसे ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की, वो उसकी उसके हैंड्स है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, या इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर शेयर करे, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं वैलेंसी। और दूसरा चीज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स present in outermost orbit और सेल। आउटरमोस्ट ऑर्बिट और सेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी इन दोनों में देखो डिफरेंस, अभी कई बार इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अभी एग्जांपल हम ले रहे थे, हाइड्रोजन से ही शुरू करें। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है 1, है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, या तो ये एक डोनेट कर दे या एक ये एक्सेप्ट कर ले, कुल मिला के वैलेंसी इसकी एक ही है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हीलियम की बात करें, तो हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कितने हैं, 2 है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट है, यही आउटर मोस्ट है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 0 है, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, हीलियम 2 नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हीलियम किसी के साथ कंबाइन नहीं करता। नोबल गैसेस का मेंबर है, सबसे फर्स्ट जो पीरियड है आपका, उसमें आपका जो 2 ही ऑर्बिट, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। तो हीलियम जो है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, और वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, और ना अपने ही किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका पीरियड है उसका हो गया। सेकेंड हम लिथियम से लें अगर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है लिथियम की, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1,
और वैलेंसी मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वैलेंसी और वी ई यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1। ठीक है, लिथियम की इसी तरह फिर हम बात करें बेरिलियम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और वैलेंसी भी इसकी 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है। सेम यहाँ पर लिथियम में जैसे एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, वैलेंसी भी इसकी एक ही है। ठीक है, ऐसे ही बोरोन की बात करें, बोरोन में भी आप देखेंगे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसमें 3, 2 और 3 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए 3, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है 3, वैलेंसी भी इसकी 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही फिर आप बात आती है कार्बन की, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ये कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और वैलेंसी कितनी है इसकी वो भी 4, यानी एक कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करता है। कार्बन वैसे आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही 4 एक्सेप्ट कर सकता है। ये एनर्जी जो कंसिडरेशंस की वजह से एनर्जी इतनी ज्यादा ना तो दी जा सकती है कि इसके इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके, और ना ही इतनी एनर्जी रिलीज करेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा इसका न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा 4 को ना, तो इसलिए ये क्या करता है शेयरिंग करता है। तो इसको मतलब 4 और चाहिए इलेक्ट्रॉन इसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटरमोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है 8 हो जाने के लिए शेयरिंग करता है। तो यहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है। ठीक है, जब तक आपके 4 तक है तो वहां तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद बोरोन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 है ना, 7 में यानी 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 5, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है 3। अब ये भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, नॉन मेटल है ना, एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट कितने करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये करेगा दूसरे से ले लेगा, है ना, या शेयर कर सकता है, तो किसी और के साथ 3 इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे किसी और 3 डिफरेंट एटम्स के साथ या एक ही एटम के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो इसके यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी इसकी जो मेनली कितनी है 3, जैसे अगर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर, एक दूसरा नाइट्रोजन है, इसके 3 नाइट्रोजन है, 2 तो यहाँ पर 5 हो गए ना, तो ये क्या करेगा शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग से अब ये इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, तो यानी कि एक तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया है, अमोनिया में NH3, तो यानी एक नाइट्रोजन के 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और शेयर कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ, तो नाइट्रोजन की भी आपकी जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो जाती है और हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अब इस तरह से, अब ऑक्सीजन का भी सेम अगर बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 में आपका हो गया 2 और 6, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, लेकिन वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की 2 है, क्योंकि इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो ये गेन कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी के साथ शेयर कर ले। जैसे O2 है, O2 क्या करता है आपस में, 2 ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इधर शेयरिंग हुआ और इसका ऐसे शेयरिंग हुआ, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, 8 हो गए, ये 2, 1 2 3 4 5 6, और ये इसके समझेगा कि ये भी मेरे 7 8, ऐसे इसका, तो ये आपको शेयरिंग करने से, यानी वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी 2 है। तो आई थिंक वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसे ही ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, इसी में देख लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगेन एक और बढ़ जाएगा, है ना, कितना है 9, तो 9 में आपका 2 7,
है ना। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, वैलेंसी कितनी 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या बना देगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी यानी 1 हो गई। ऐसे नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 2 और 8, 4 4 8, ठीक 2 8, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 8, और वैलेंसी इसकी कितनी है 0। अगेन जो नियोन है उसमें भी क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें, वैलेंस ऑर्बिट में वैलेंस जो आउटर मोस्ट सेल है, तो वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 0 है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है, सेम नहीं है। कुछ जो एलिमेंट्स हैं जहां पर 1 2 3 4 तक वहां पर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसलिए हमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आई थिंक वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर या और मास नंबर। एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर की बात करें। एटॉमिक नंबर जो है वो जेड से रिप्रेजेंट होता है, और एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom. Number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जिसका जितना एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो कितना है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है। और ऐसे ही अगर न्यूट्रल एटम है तो उसकी बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, है ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी में आयनाइज हो सकता है, कोई आयन बन सकता है, तो इसलिए जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको डिफाइन कर दिया हमने कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, और उसका सिंबल क्या है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है मास नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही बात है, एटॉमिक मास और मास नंबर। ये क्या है, अभी जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और हमने ये भी पढ़ा जो पिछले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसमें हमने बात की थी कि जो मास है एटम का वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस के अंदर किसकी वजह से, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है। और क्योंकि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड मॉडल के समय नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड इन 1932, है ना। न्यूट्रॉन्स जो है दे वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, discovered by जेम्स चैडविक in 1932। और जबकि बोहर जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो आपका रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड नहीं इसमें ये बोहर, बोहर को 1922 में नोबेल प्राइज मिल गया था अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसके बाद हुई। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मास जो होता है दोनों का लगभग, मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो बराबर होता है। मास ऐसे लिखें हम, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन वैसे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है और चार्ज न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो तीन तरह के पार्टिकल हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1886 में,
1900 में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जेम्स जे जे थॉमसन के द्वारा, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932। तो इस तरह से तीन सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो अभी हम बात करें एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो मास नंबर अब क्या है? अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, यानी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, और उनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के प्रेजेंट अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स है उन्हीं की वजह से मास होता है एटम का। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर या मास नंबर, जो एटॉमिक मास और मास नंबर जो है वो क्या है एक्चुअल में, अब आप समझ जाएंगे इजीली। मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इट इज द सम ऑफ masses of proton, total number of protons, total number of protons, and it is sum of masses of total number of protons and neutrons present in the nucleus. ठीक है, तो मास नंबर या एटॉमिक मास क्या है? इट इज द सम ऑफ masses of total number of protons and neutrons present in the nucleus, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उन सब उनका मासेस का टोटल, सम उनके मासेस का, उसको हम कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर जो है इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है ए से। एटॉमिक मास और मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो अगर हम किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कोई एलिमेंट है एक्स, है ना, एक्स एक सिंबॉलिक कोई एलिमेंट मान लीजिए, उसका जो एटॉमिक नंबर है यानी जेड, वो यहाँ लिखा जाता है, और उसका एटॉमिक मास या मास नंबर है वो यहाँ लिखा जाता है। सिंबॉलिक एक्स यानी कोई भी किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का होगा, उसका सिंबल यहाँ होगा, उसके सिंबल के यहाँ पर एटॉमिक नंबर और इधर एटॉमिक मास, है ना। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर 8 और उसका एटॉमिक मास 16, ऐसे लिख सकते हैं हम। से नाइट्रोजन को लिख दो, नाइट्रोजन का यहाँ 7 लिख सकते हैं और यहाँ पर 14। ठीक है, ऐसे ही सोडियम का लिख दो, तो सोडियम का सिंबल लिखा यहाँ पर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई थिंक जितने जो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमने कंसेप्ट की बात की, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर का सिर्फ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स बचा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि हम आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को एक नए वीडियो में देखें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक यू एवरीवन।